अतुल पराक्रमी मुनिवर बाहुबली जी, भरत को मुष्टि के एक ही प्रहार से यमलोक पहुंचा तो दूँ, पर इतिहास में मेरा नाम काले अक्षरों में अंकित हो जाएगा। एक काला अध्याय लिख दिया जाएगा कि भगवान ऋषभदेव के दो बेटे सत्ता की लड़ाई में आमने सामने आ गए और उस लड़ाई में एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया। नहीं, मेरे नाम से ये कलंक कथा लिखी जाए ये मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। पर हाँ, मैंने जो हाथ उठा लिए उसका हाथ को मैं निष्फल तो नहीं जाने दूंगा। इसी हाथ से मैं अपने मस्तक का लोच करके संयम जीवन स्वीकार कर लूँगा। बाहुबली जी, ये पराक्रम आप कर चुके। युद्ध भूमि को आपने धर्म भूमि बना दिया। बाह्य शत्रु को परास्त करने हेतु कटिबद्ध बन चुके आप अब अभ्यंतर शत्रुओं को परास्त कर देने हेतु कटिबद्ध बन गए। संयम जीवन के स्वामी बनकर आपने जगत को आश्चर्यचकित कर दिया है। परंतु इस वक्त आप परमात्मा ऋषभदेव के पास न जाकर उसी स्थान पर रह गए और साधना में लीन बन गए। 1 वर्ष का समय बीत गया है। आपका केश में पंछियों ने घोंसले बना दिए। आपकी देह के इर्द गिर्द लताएं लिपट चुकी हैं। आपके पैरों के पास सर्पों ने अपने बिल बना लिए। आपके मस्तक के आगे मकड़ी के जाले जम चुके। प्रभु ऋषभदेव के पास न जाकर यहीं खड़े रह जाने के पीछे एक कारण है। आपके 98 छोटे भाइयों ने आपसे पहले साधु जीवन स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, वे सब अभी केवल ज्ञानी बनकर विचरण कर रहे हैं। यदि आप प्रभु के पास जाते हैं तो आपको अपने छोटे भाइयों को वंदन करना पड़ेगा, पर इसके लिए आपका मन तैयार नहीं है और तैयार होना भी नहीं चाहता। इसलिए आपने निर्णय कर लिया है कि ऐसी कठोर साधना कर लूँ और चित्त को शुभ भावों से ऐसे भावित कर लूँ कि मुझे यही केवल ज्ञान हो जाए। बस एक बार केवल ज्ञान हो जाए, फिर पहुँच जाऊँगा प्रभु के पास। मैं भी केवली, छोटे भाई भी केवली, एक दूसरे को वंदन करने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। परंतु अचानक आपके कानों में शब्द सुनाई दिए, वीरा मोरो गज थकी हेटे उतरो, गज चढ़िए केवल न होए। इन शब्दों ने आपको सोच में डाल दिया है। ये आवाज़ तो साध्वी बहनों ब्राह्मी और सुंदरी की है। दोनों साध्वी है, इसे झूठ तो बोल नहीं सकती। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो अभी ज़मीन पर खड़ा हूँ, फिर ये दोनों मुझे हाथी से नीचे उतरने की सलाह क्यों दे रही है? और केवल ज्ञान का हाथी पर चढ़ने न चढ़ने के साथ क्या संबंध है? ओह, बात समझ में आ गई। मुझे दोनों बहन साध्वी जी कह रही है वे बिल्कुल सच है। मेरा शरीर भले ही अभी जंगल के हाथी पर नहीं बैठा है, पर मेरा मन तो अहंकार के हाथी पर बैठा हुआ है ना। 98 छोटे भाई आखिर है तो केवली ही ना, और फिर भी मेरा मन उन्हें वंदन करने से रोक रहा है। और मन की ये बात मैंने स्वीकार भी कर ली। एक बात तो ये कि सभी 98 बंधु मुनिवर संयम पर्याय में बड़े हैं। दूसरी बात ये कि वे मुझसे अधिक गुणवान हैं। और तीसरी बात ये कि मैं छदस्थ हूँ और मैं केवली है। इतना बड़ा फर्क है मेरे और उनके बीच, और फिर भी मैं उन्हें वंदन करने को तैयार नहीं हूँ। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। पिता और प्रभु ऋषभदेव ने दोनों बहन साधियों को यहाँ भेजकर मुझ पर वास्तव में अनंत अनंत उपकार किया। अब मैं यहाँ एक पल भी खड़ा रहना नहीं चाहता। इसी पल पहुँच जाता हूँ प्रभु के पास और प्रभु के साथ विचरण कर रहे केवली बंधुओं को वंदन कर अपने अभिमान को चूर चूर कर देता हूँ। बाहुबली जी, इस विचार के साथ जैसे ही आपने पाँव उठाया है प्रभु के पास जाने के लिए, दूर खड़ा केवल ज्ञान आपके पास आकर खड़ा हो गया। धन्य है आप, धन्य है वह घड़ी, धन्य है वह दृष्टि जिसे इस धन्य दृश्य को निहारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.